नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे दोस्तों हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं सोलर लाइट के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगर अपने बिजली का बिल आप जीरो करना चाहते हो तो। क्योंकि दोस्तों सोलर लाइट को अगर आप यूज करते हो ना तो ये इसमें है क्या, आप सूरज की रोशनी को यूज कर रहे हो अपने घर की बिजली के लिए। तो इसलिए दोस्तों अगर सूरज की रोशनी को यूज कर रहे हो बिजली के लिए तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो नॉर्मल बिजली आप यूज कर रहे हो वो बिजली की खपत कम हो जाएगी और अपने आप आपका बिजली का बिल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोलर लाइट को आप यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि हम अगर सोलर लाइट यूज करते हैं तो सोलर लाइट लगवाते हैं अपने घर में तो इसको लगवाने में हमें कितना खर्चा लग जाएगा, प्लस हमें कौन सा लगवाना चाहिए, प्लस हमें कितने पावर का लगवाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में। तो इन सभी क्वेश्चंस के डाउट का जवाब मैं देने आज आया हूं। मैं यहां पर आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको कौन सा अपने घर में लगवाना चाहिए, कितने वॉट का लगवाना चाहिए और दोस्तों कितने खपत आपके घर में होनी होगी। प्लस साथ साथ में दोस्तों सोलर लाइट आप लगाते हो तो अब उसमें से आप जो भी बिजली प्रोड्यूस करते हो उस कारण से अपनी बिजली तो आप बचाओगे, साथ में आप उस बिजली में से आप बिजली कंपनी को भी बिजली सप्लाई कर सकते हो। ऐसे में आप उससे पैसा भी कमा सकते हो और ऐसे में अगर बिजली बिल आपका ज्यादा आता है तो वो आपका ऑटोमेटिकली घट के कम हो जाएगा। सबसे पहले मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितने प्रकार के आपका सोलर लाइट होती है। मेनली जो होते हैं दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार की होती है। एक तीसरा भी अभी आया है, उसमें तीसरा जो है अभी नया है और इसको कम अभी यूज हुआ है दोस्तों। आने वाले टाइम में हो सकता है कि तीसरा सबसे ज्यादा यूज में आ जाए, लेकिन जो मेनली यहाँ पे आता है मेन अभी जो आप इन्हीं में से लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसको जिसमें से पहला जो है वो है ऑन ग्रिड और दूसरा है ऑफ ग्रिड। अब इन दोनों में अंतर क्या है, आपको अपने घर में कौन सा लगाना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ऑन ग्रिड में क्या होता है कि अगर आप इसमें ऑन ग्रिड में पावर स्टोरेज के लिए ये ग्रिड का इस्तेमाल करता है और यहाँ ऑफ ग्रिड में क्या होता है, पावर स्टोरेज के लिए बैटरी का इस्तेमाल करता है। और यही फर्क में आपका जो कॉस्ट का डिफरेंस है अच्छा खासा पड़ जाता है, पैसों का डिफरेंस। क्योंकि दोस्तों ऑन ग्रिड में आपका बैटरी नहीं लगती है दोस्तों और ऑफ ग्रिड में बैटरी लगती है। और बैटरी लगने के कारण इसमें बैटरी आपको अलग से खरीदना पड़ता है और बैटरी खरीदने के लिए इसमें जो पैसे देने पड़ते हैं वो पैसे आपको अलग से देने पड़ते हैं और बैटरी जो है दोस्तों अच्छी खासी महंगी आती है। ऐसे में आप इस छोटे से एग्जांपल से ये भी समझ सकते हो कि जब आप इन्वर्टर अपने घर में लगाते हो उसकी बैटरी आपको कितनी कॉस्टली आती है। उसी हिसाब से आप इसमें भी वही बैटरियां लगती हैं, उस तरह की बैटरियां ही लगती हैं और यही कॉस्ट आपको महंगा पड़ जाता है आगे चल करके। हाँ, थोड़ा सा अलग तरह की बैटरियां होती है यहाँ पे सोलर लाइट में जो होती हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है जो लगाने में और कौन सा लगाना चाहिए। दोस्तों ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में जैसे कि मैंने बताया पावर स्टोरेज के लिए आपको बिजली की आवश्यकता होती है ऑन ग्रिड में और ऑफ ग्रिड में दोस्तों आपको बैटरी की आवश्यकता होती है। यही इसका सबसे बड़ा अंतर है। और इसमें बेनिफिट क्या है दोस्तों, अगर ऑन ग्रिड आप लगाते हो तो अगर आपके घर में बिजली है तो आप सोलर लाइट का फायदा उठा पाओगे, अगर बिजली नहीं है तो सोलर लाइट का फायदा नहीं उठा पाओगे। ये सबसे बड़ा घाटा है ऑन ग्रिड का। और ऑफ ग्रिड का यही सबसे बड़ा फायदा है कि अगर बिजली है तो भी आप फायदा उठा पाओगे और बिजली नहीं है तो भी आपको बिजली अगर मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि ऑफ ग्रिड में आपका जो है बैटरी लगा हुआ होता, उस कारण से आपको एनर्जी जो पहले से स्टोर करके रखी हुई है बैटरी में उस एनर्जी को या उस लाइट को बाद में लोग यूज कर लेते हैं, बाद में वो यूज हो जाता है एक नॉर्मली एक इन्वर्टर की तरह। जब लाइट जाती है तो आपका लाइट जल जाता है, तो ऐसे ही ऑफ ग्रिड का सोलर लाइट आपका काम करता है। तो ये मेन डिफरेंस है। अब यही चीजें ना इसकी अच्छाई बनाती है, इसको खराब भी बनाती है। जो ऑन ग्रिड दोस्तों सोलर लाइट है उसमें दोस्तों बेनिफिट क्या है, उसमें बेनिफिट क्या है कि अगर सोलर लाइट ऑन ग्रिड लगाते हो वो सीधा आपका जो ग्रिड से सप्लाई होता है उससे। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके घर में ज्यादा एनर्जी आपको की जरूरत है, आपको मान लीजिए कि आपको घर में 500 वॉट की जरूरत है और आप जब प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें से लाइट, जो आपका सोलर लाइट का जो आपने पैनल लगा रखा है, जो अपना सिस्टम लगा रखा है उसमें प्रोड्यूस कर रहे हो 600 या 700 वॉट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दोस्तों जो 500 है वो तो आप यूज कर लोगे और जो उसमें 200 या 300 बचेगी वो आपका उल्टा बिजली वालों को सप्लाई हो जाएगी। ऐसे में अगर बिजली का बिल आपको कुछ आता है तो उस बिल में से ये माइनस हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी बात है दोस्तों, जो आप बिजली बना रहे हो एक्स्ट्रा वो बिजली कंपनी को चली जाती है और उसमें से आपका बिल में से वो चीज माइनस हो जाएगी। तो ये चीज में बड़ी अच्छी बात है ऑन ग्रिड में। ऑफ ग्रिड में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ऑफ ग्रिड में यहाँ पे बैटरी में स्टोरेज होता है इसका लाइट एनर्जी जो भी कह लीजिए, और फिर उसके बाद क्या होता है
कि यही लाइट हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। अब यहां बात आ जाती है कि हमें कौन सा लगाना चाहिए अपने घर में। तो यहाँ पे दोस्तों सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर में या घर के आसपास बिजली बहुत ज़्यादा जाती है तो यहाँ पे ऑफ ग्रिड की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप घर में या घर के आसपास बिजली कम जाती है तो आप यहाँ पे ऑफ ग्रिड की तरफ जा सकते हैं। तो इन दोनों में से आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं। दोनों अपनी जगह पे बेहतर है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से इसमें से लगा सकते हैं। अब आपको है कि इसमें से कितने पावर का आपको यहाँ पे सोलर लाइट लगाना चाहिए, तो वो है आपका 3 kV का मिनिमम आपको लगाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों 3 kV का अगर आप लगाते हो तो इसमें नॉर्मली जो आपके घर में जो भी अप्लायंसेस है वो चल जाएंगे। यहाँ पे आपका AC लेकर के बल्ब, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो मिक्सर ग्राइंडर, जो भी है इस तरह के नॉर्मल सामान है वो आपका 3 kV तक में बहुत आराम से चल जाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ भी आ जाता है। क्या होता है कि दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है कि 3 kV में नॉर्मली सारे अप्लायंसेस चल जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये जो बात है ये यहाँ पे ऑफ ग्रिड की बात है। अब ऑन ग्रिड में दोस्तों क्या होता है, ऑन ग्रिड में आपको ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। मान लीजिए कि वो बिजली खाते हैं 300 वॉट और आपका जो सोलर लाइट है वो प्रोड्यूस करता है 200 वॉट, और 100 वॉट जो बच जाता है वो कहां से आएगी? वो आपका वहीं से आएगी, बिजली के लाइट से या बिजली के खंबे से। ये चीज ही इसको ऑन ग्रिड को थोड़ा सा अच्छा बनाती है इस मुकाबले में। अब आप देख सकते हैं इनमें से आपको कौन सा अच्छा पड़ेगा अपने घर के लिए, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था तीसरा भी एक नया आया है, उसके बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। मैं उसके बारे में डिटेलिंग नहीं बताऊंगा ना, अब उसके बारे में कभी हम डिटेल में कभी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको बता देता हूं मोटा मोटा। एक आ रहा है हाइब्रिड सोलर लाइट। अब हाइब्रिड सोलर लाइट में क्या बेनिफिट है? वो वही बेनिफिट है जो दोस्तों ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड में नहीं है, मतलब ये दोनों का मिक्सचर है। आने वाले टाइम में जैसे मैंने कहा था आपको कि यही सबसे ज्यादा यूज होते हुए आपको दिख सकता है, क्योंकि इसमें आपको ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का दोनों का अच्छाई और बुराई आपको दोनों की इसमें मिल जाएगी। ऑन एन एवरेज 3 किलोवाट तक का जो आपका सोलर पैनल है या सोलर लाइट है जो, वो आपका कितना बिजली प्रोड्यूस करता है? ये दोस्तों ऑन एन एवरेज आपका 12 यूनिट से लेकर के 15 यूनिट बिजली प्रोड्यूस करता है। अब ऐसे में आप इसको जैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही सोलर लाइट अपनी जगह पे अच्छे और बेहतर हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है मेंटेनेंस की, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है तो दोस्तों ऐसे में मेंटेनेंस तो आएगा ही आएगा। तो मेंटेनेंस में दोनों में कितना फर्क पड़ जाएगा अगर आप ऑन ग्रिड लगाते हो तो या फिर ऑफ ग्रिड लगाते हो तो। यहाँ पे ऑन ग्रिड में दोस्तों आपका मेंटेनेंस लगभग 0 हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बैटरी नहीं लगती है, इस कारण से बार बार आपको चेंजिंग करने का, एक बार फिटिंग कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं दोबारा आने वाली। अगर बैटरी लगाते हो मतलब कि ऑफ ग्रिड लगाते हो दोस्तों, तो ऑफ ग्रिड में आपका यही खर्चा बढ़ जाता है। आपको टाइम टू टाइम पे बैटरी का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बैटरी में आपको टॉप अप फिल करना पड़ेगा, बैटरी में आपको पानी फिल करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम लगी रहती है बैटरी वाले में। तो बैटरी वाले में आपका मेंटेनेंस कंटिन्यू लगा रहेगा। आने वाले कुछ टाइम में आपका हो सकता है कि बैटरी आपको खराब हो तो बैटरी आपको चेंज भी करनी पड़े। तो ये सब दिक्कत होती है। तो इसलिए ऑन ग्रिड में ये चीज आपका जो फायदा होता है वो ऑफ ग्रिड में आपका घाटा हो जाता है। तो ये चीज आपका देख सकते हो उसमें मेंटेनेंस का, यहाँ पे बैटरी का खर्चा अगर ऑफ ग्रिड में है तो ये आपका लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ आ जाता है सबसे मेन बात पे, सबसे मेन टॉपिक पे कि इनको लगाने में आपका टोटल खर्चा कितना लगेगा। इनको लगाने में आपका टोटल खर्चा जो है, अगर आप ऑन ग्रिड के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपका 1,60,000 से लेकर के 1,80,000 रुपए तक का आपका पैसा लग जाएगा। अगर आप यहीं पे ऑफ ग्रिड की तरफ जाते हो तो वहां पे 1,80,000 से लेकर के आपका खर्चा 2,20,000 तक लग जाएगा। अब दोस्तों ये खर्चा सुन के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें ये इतना महंगा लगा के क्या बेनिफिट है, इसका तो कोई भरपाई भी नहीं होने वाली, प्लस हमें दिक्कत भी आएगी, इतना पैसा इकट्ठा देने में बड़ा प्रॉब्लम भी होती है लोगों को। पर इसमें भी दोस्तों गवर्नमेंट आपको बहुत मदद करती है ये लाइट लगवाने में। और प्लस दोस्तों ये खर्चा जो है आपका साल से 1.5 साल में पूर्ति हो जाएगी इसकी, और प्लस इसके बाद जो भी आप बिजली इससे कमाओगे वो बिल्कुल आपको मुफ्त पड़ेगी। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा सोलर लाइट अपने घर में लगवाना है। आपके यहाँ पे लाइट कम जाती है, ज्यादा जाती है, उस हिसाब से आप इन दोनों में से प्रीफर कर सकते हो। दोनों ही अपनी जगह पे अच्छे और सुपीरियर हैं।
तो ये आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, ये वीडियो छोटी सी वीडियो थी, मेरे हिसाब से बहुत नॉलेजफुल थी आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों सोलर लाइट के बारे में लोगों के दिमाग में अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं एक वीडियो और इसके ऊपर लेकर के आऊंगा जहां मैं डिटेल में बताऊंगा, जो आप मैंने अभी खर्चा बताया आपको, एक टोटल अमाउंट बताया मैंने आपको, मगर मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा डिटेलिंग में कि आपका बैटरी लगाने में कितना खर्चा लगेगा, पैनल लगाने में कितना खर्चा लगेगा, तार लगाने में कितना खर्चा लगेगा। तो इसी के ऊपर इसका पार्ट 2 समझ लीजिए उस वीडियो में आएगा, और उसमें मैं बताऊंगा कि आपको डिटेल में किस चीज में आपके ऊपर कितना खर्चा लगेगा, और वहां पे भी फिर से बताऊंगा आपको कि कितना आपको कॉस्ट कैसे पड़ जाता है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में आने वाले टाइम में। अभी वीडियो बनाई नहीं है तो उससे डाल नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे बना लूंगा उसका लिंक भी डाल दूंगा। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो के बाद। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के वो भी जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से मुझे पता लगेगा कि मुझे कुछ और भी बताना था या कुछ और आप जानना चाहते हो, तो उस हिसाब से मैं आपके क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। तो प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर करें, और नए हमारे चैनल पे दोस्तों नीचे लाल का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।